हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कमिटमेंट कंट्रोल का एक और टॉपिक देखने वाले हैं जो है रोल बैक। ठीक है, तो हम समझेंगे रोल बैक क्या होता है, किस कंडीशन में हमें इसे यूज़ करना चाहिए और इसको यूज़ करने का बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको एक टेबल दिखाऊंगा और उस टेबल को हम यूज़ करेंगे अपने इस रोल बैक वाले कॉन्सेप्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ strSQL कमांड। ठीक है, और यहाँ पे जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मैं क्वेरी लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश, और यहाँ पे फाइल का नेम आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखोगे अभी के लिए इस फाइल में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। बस हमारे पास दो कॉलम है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। नो डेटा सिलेक्टेड फॉर आउटपुट। ठीक है, ये हमने देख लिया। ओके, अब इसी फाइल को हम यूज करेंगे अपने रोल बैक वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा बनाया हुआ है। इसमें अगर आप लाइंस ऑफ कोड देखोगे तो भी वो भी इतने नहीं है, जैसे आप चेक करोगे सिर्फ 26 लाइन का ही प्रोग्राम है। तो बहुत ही छोटा प्रोग्राम है, बट आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी इससे। तो देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे हमने लिखा है exec SQL execute SQL set option commit to star chg। अब प्रीवियस सेशन अगर आप रेफर करें, क्योंकि ये सब सिक्वेंशियल सेशन है, अगर आपने वो रेफर नहीं किया तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी इश्यूज हो। बट अगर आपने वो चीज़ें रेफर की है पूरे सीक्वेंस से तो आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन यूज़ करें स्टार सी एच जी। और स्टार सी एच जी का मैंने बताया था आपको कि जब भी हम स्टार सी एच जी यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें खुद से कमिटमेंट को हैंडल करना होगा। अगर हमने कमिट कर दिया किसी चीज़ को तो उसको आप परमानेंटली सेव कर चुके हो, बट अगर आपने कमिट ही नहीं किया तो वो परमानेंट सेव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमने एक डॉक्यूमेंट वाले एग्जांपल से भी रिलेट किया था, राइट। जिसमें अगर आप ऑफलाइन कोई डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो, सपोज एक्सेल डॉक्यूमेंट पे, और वहाँ पे अगर ऑफलाइन वर्क कर रहे हो तो आपको सेव करना पड़ता है। आप जब तक कंट्रोल एस प्रेस नहीं करोगे वो सेव नहीं होगा, राइट। बट सेम चीज़ अगर आप किसी वेब वर्जन पे यूज़ कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट पे यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ क्या होगा, आपका ऑटो सेव होता है। आप जो भी लिखोगे हैंड टू हैंड चेंज हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उसको हमने कंपेयर किया था, ऑनलाइन वाले को हमने कंपेयर किया था अपने स्टार नन वाले ऑप्शन से, जहाँ पे हम कमिटमेंट को खुद हैंडल नहीं कर रहे, हमने सिंपली लिख दिया कमिटमेंट कंट्रोल को ऑफ करने का, तो वो अपने आप सिस्टम उसको टेक केयर कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप स्टार सी ए जी यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है अपन वो लोकल डॉक्यूमेंट वाला उससे एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं कि हम वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो चेंजेस है वो हमें खुद से इम्प्लीमेंट करना हुआ, हम कमिट कर सकते हैं। जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कमिट करा था, कमिट करने पे वो परमानेंटली सेव हो रहा था। अब हम जो देख रहे हैं वो एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है रोल बैक की, वो समझ रहे हैं। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक इंसर्ट क्वेरी मैंने चलाया, इंसर्ट इनटू शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स, और वैल्यू में मैंने डाल दिया वन और शर्मित। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आईडी वन और स्टूडेंट नेम में शर्मित चला जाएगा। जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो मैंने लिख दिया रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जैक एसक्यूएल रोल बैक। ठीक है, रोल बैक ऐसे हम इम्प्लीमेंट करते नहीं है इस तरह से कि अगर आपने क्वेरी डाली है तो फिर उसको रोल बैक क्यों कर रहे हो। ये तब होता है जब कोई फेलियर हो जाए या कुछ इशू हो जाए ऐसा, तो उसी केस में रोल बैक होता है, अदरवाइज वो रोल बैक नहीं होता। ठीक है, बट इस एग्जांपल को समझाने के लिए जस्ट मैंने इसके बाद में ये लिखा है कि क्वेरी लिखी, उसको दिखा दिया मैसेज, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, बट उसके बाद में मैंने रोल बैक करके फिर से एक मैसेज प्रिंट किया। यहाँ पे हम करेंगे रिकॉर्ड रोल बैक। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड रोल बैक, और फिर लास्ट में हमने सेट कर दिया INLR ऑन। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो क्वेरी को इंसर्ट कर देगा, डेटा को इंसर्ट करने के बाद ये एक मैसेज प्रिंट करेगा कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। बट उसके बाद में हमने अ, अपने इंटेंशन से यहाँ पे रोल बैक चलाया है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो क्या करेगा, उसको रोल बैक कर देगा, जो भी आपने चेंजेस किए वो रोल बैक हो जाएंगे। अदरवाइज वो क्या होगा, डिस्प्ले कर देगा, सॉरी उसके जस्ट बाद में वो डिस्प्ले कर देगा रिकॉर्ड रोल बैक, और INLR को ऑन कर देगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम इसे लेंगे डीबग मोड में। तो यहाँ पे करते हैं इसको 14 dbg व्यू, यहाँ पे आ जाएगा स्टार सोर्स, ये हो गया हमारा कंपाइल।
सोर्स के साथ। अब इसको करेंगे डिबग। डिबग के लिए हम लगाएंगे कमांड strdbg f4। ओके, ये पहले से डिबग में है, इसको मैं एंड कर देता हूँ। एंड डिबग strdbg f4, ये प्रोग्राम मैंने डाल दिया और यहाँ पे अभी हम यस कर देंगे दोनों साइड और एंटर करेंगे। यहाँ पे ओपीएम सोर्स में भी यस कर दिया और एंटर किया। जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद में कुछ सेकंड्स तक रुकेगा और फिर आपको ये एक आपकी जो डिबग स्क्रीन है वो शो हो जाएगी। वहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं और ब्रेक पॉइंट सेट करने वाला स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे लगाएंगे BR1, जो क्या करेगा, ब्रेक पॉइंट सेट करेगा लाइन नंबर 1 पे। फिर किया F10 और अभी इसको करेंगे कॉल। कॉल किया, F10 किया। अब देख रहे हो आप इंसर्ट वाली क्वेरी चल गई, इंसर्ट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अगर आप यहाँ पे एसक्यूएल स्टेट देखोगे, एसक्यूएल स्टेट, तो वो क्या आ रहा है, सॉरी एसक्यूएल स्टेट, एसक्यूएल स्टेट हमारे पास क्या है 5 टाइम्स 0। अब इस सेम चीज़ को अगर आप फाइल में देखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आपको दिखेगा कि एक रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो चुका है फाइल में। ठीक है, अभी तक हमने कमिट नहीं किया, हमने जस्ट इंसर्शन परफॉर्म किया है। बट रोल बैक का अभी मेन हमारा पर्पस क्या है, रोल बैक को समझना कि रोल बैक में होता क्या है। तो इंसर्ट हुआ, अब जस्ट उसके बाद में मैंने क्या किया, वो मैसेज प्रिंट हो गया और ये कर दिया अपन ने रोल बैक। रोल बैक को भी कंफर्म करते हैं, इवल एसक्यूएल स्टेट। आप स्टेट भी चेक कर सकते हो, कोड भी चेक कर सकते हो, दोनों 0 आना चाहिए। इवल एसक्यूएल कोड, ठीक है, एक है तो वो ऑब्वियस सी बात है दूसरा भी रहेगा। तो अभी ये रोल बैक परफॉर्म हो गया। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे क्वेरी को, तो आपको पता चलेगा कि वो रिकॉर्ड चला गया यहाँ से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रोग्राम फ्लो के थ्रू रोल बैक कर दिया। रोल बैक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी आपने क्वेरी चलाई है और आपको उसको सेव नहीं करना, परमानेंटली सेव नहीं करना, तो आप क्या कर दोगे, रोल बैक कर दोगे। तो जो भी चेंजेस हुए थे फाइल के अंदर वो सब रिवर्ट हो गए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, या आप कह सकते हो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं सब, अब आप जब भी कोई डेटा आपने फाइल में इंसर्ट किया, उसको अगर आपको नहीं रखना है फाइल के अंदर, तो आप सिंपली उसको रोल बैक कर सकते हो। आपको कोई डिलीट क्वेरी वगैरह चलाने की नीड नहीं है। सिंपली जो रोल बैक क्या करेगा, जो लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसको रिवर्ट कर देगा। इसकी जगह मैं अगर डिलीट भी कर रहा होता तो वो भी कॉन्सेप्ट जो है वो रोल बैक होता, और अपडेट का भी। तो ये एक प्रोसेस था। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने एक प्रिंट कर दिया मैसेज रिकॉर्ड रोल बैक, और INLR को ऑन करके प्रोग्राम एग्जिट कर दिया। तो ये था कॉन्सेप्ट रोल बैक का। पर नॉर्मली इस तरह से हम नहीं लिखते, क्योंकि अगर आप इस तरह से लिख रहे हो फिर इसका पर्पस ही क्या हुआ, आपने यहाँ पे क्वेरी से डेटा इंसर्ट किया और यहाँ से रिमूव कर दिया, रोल बैक कर दिया। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया था, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले इंसर्ट कर रहे हैं और उसके जस्ट हैंड टू हैंड उसके बाद में हम रोल बैक कर रहे हैं, जिससे आपको क्लियरली शो हो कि क्या रोल बैक परफॉर्म हो रहा है, कैसे रोल बैक परफॉर्म हो रहा है। बट ओवरऑल फ्लो पता है इसका कैसा होता है, कि हमारे पास कंडीशन होती है इफ़, अगर ये क्वेरी हमने चलाई, अगर सब सही है तो इफ़ ब्लॉक में हम क्या कर देंगे, उसको कमिट कर देंगे, अगर एसक्यूएल स्टेट ओके आ रहा है तो। बट अगर कोई भी इशू हुआ तो उस केस में हम उसको कर देंगे रोल बैक। ठीक है, तो उससे ये आपको प्रॉपर एक डेटा देगा कि अगर किसी रीज़न से कोई क्वेरी में इशू आता है तो उस केस में रोल बैक कर दो। या ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल हम क्वेरीज पे वर्क कर रहे हैं और किसी एक में भी इशू आ गया, तो हमें बाकियों को यूज़ नहीं करना, बाकियों को कमिट नहीं करना, तो उस केस में भी रोल बैक। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, जहाँ पे हम इस तरह के कुछ सिनेरियोज बना के ट्राई करेंगे कि कैसे कमिट रोल बैक एक साथ यूज़ होते हैं। नॉर्मली ये साथ में ही यूज़ होते हैं, मैंने जस्ट आपको इसलिए अलग अलग बताया क्योंकि पहले हमारे को ये समझना जरूरी है कि कमिट का क्या पर्पस है, रोल बैक का क्या पर्पस है, और फिर उसके बाद में हम इसको इजीली अपने प्रोग्राम में एक साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ हमने रोल बैक देखा तो हमें पता चला कि अगर कोई फाइल में डेटा इंसर्ट हो गया उसको हम रोल बैक कर रहे हैं तो वो रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम स्टार सी एच जी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार सी एच जी आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे आपकी जो फाइल है, जो भी टेबल आप यूज़ कर रहे हो, वो जर्नल्ड होनी चाहिए। अगर वो जर्नल्ड नहीं है तो उस केस में वो आपको कंपाइलेशन इशू देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आप कमिट ऑप्शन स्टार सी एच जी यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपका
फाइल जर्नल्ड होना चाहिए। जर्नल कैसे होता है वो फर्स्ट सेशन में भी हमने देखा था। जस्ट मैं यहाँ पे आपको कमांड फिर से बता देता हूँ, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो आपको एक हेल्प हो जाएगा। सबसे पहले आपको जर्नलिंग करने के लिए क्या चाहिए, रिसीवर। तो रिसीवर बनाने के लिए कमांड आएगा CRT F4 हम यहाँ करेंगे। ये कमांड में क्या देना है, यहाँ पे इधर आप दोगे जर्नल रिसीवर का नेम, इधर आप दोगे लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद में सिंपली एंटर करोगे तो आपका जर्नल रिसीवर बन जाएगा। फिर है हमारे पास, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको वापस क्रिएट नहीं कर रहा बिकॉज मेरा स्टोरेज का भी इशू है इसमें, तो अगर मैं अभी हिट करूँगा तो वो कुछ प्रॉब्लम दिखाएगा। फिर हमारे पास CRT-JRN, ये कमांड क्या करेगा, जर्नल बनाएगा। तो हमने रिसीवर पहले इसलिए बनाया क्योंकि जर्नल बनाते टाइम हमारे को रिसीवर की डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पे अब हम क्या देंगे, जर्नल का नेम, जर्नल की लाइब्रेरी, रिसीवर का नेम, किस लाइब्रेरी में रिसीवर है वो हम इंफॉर्मेशन देके यहाँ से फिर से एंटर कर देंगे। बाकी इंफॉर्मेशन अभी के लिए आप बाय डिफॉल्ट जो है वो रखोगे। अब हमारा जर्नल भी बन गया, बट जर्नलिंग स्टार्ट नहीं हुई। मेन तो है कि फाइल जिसको यूज़ कर रहे हो उस पर जर्नलिंग स्टार्ट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे STR-GRN-PF और फिर F4 करेंगे। यहाँ पे क्या देना है, फिजिकल फाइल का नेम जिसको भी जर्नलिंग स्टार्ट करना है, लाइब्रेरी, और फिर उसके बाद में जर्नल की इंफॉर्मेशन, जर्नल और जर्नल की लाइब्रेरी। यहाँ पे रिसीवर का डिटेल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि रिसीवर ऑलरेडी अटैच्ड है अपने जर्नल से। और फिर उसके बाद में जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपको वन फाइल इज जर्नल, इस तरह से एक मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी यही है कि हमें STAR-CHG यूज़ करना है, तो फाइल को जर्नल रखना है। फाइल जर्नल्ड है, उसके बाद में आप सिंपली इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो, कमिट और रोल बैक का। ठीक है, तो आई होप ये इस सेशन से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे रोल बैक हम यूज़ में लेते हैं और उसका एडवांटेज क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथ।